एक और चीज़ पर नज़र रखें आप, इंडिया विक्स। एक बार अगर इंडिया विक्स का चार्ट दिखा दें, इंडिया विक्स नॉर्मली बहुत ज़्यादा इंडिकेशन नहीं देता आपको, लेकिन पिछले हफ्ते से शुरू हुआ था कि राइजिंग मार्केट में इंडिया विक्स चलना शुरू हुआ था। 15 के ऊपर अगर इंडिया विक्स निकलेगा तो मैं फिर बोलूँगा कि मैं दोबारा कॉशियस हो जाऊँगा, मैं फिर बोलूँगा कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का एक थोड़ा सा तड़का रखें। अभी भी मैं बोल रहा हूँ कि शॉर्ट मत करें मार्केट में, शॉर्टिंग का भी एक अगर टाइम आएगा तो बात करेंगे। लेकिन अगर आपने बहुत पैसा बनाया, और देखिए बहुत पैसा बनाया होगा आपने, 19,000 से बात हो रही है, 19,000 पर नहीं लिया, 19,200 पर लिया, 19,500 पर लिया, 20,000 पर लिया, कभी भी लिया, इंडेक्स में आपने 2 महीने में 2,500 से 3,000 पॉइंट बनाए हैं। लास्ट के 300-400 पॉइंट हर्षदा अगर छोड़ भी देंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप ये समझ के चलिए कि चैरिटी कर दिया आपने, किसी और को दे दिए लास्ट के 300-400 पॉइंट। जरूरी नहीं है कि आपको लास्ट के 300-400 पॉइंट भी लेने ही लेने हैं वो। और एक चीज़ बोलूँ मैं आपको, अगर आपने पिछले 3-4 महीने में पैसा बनाया है ना, तो प्लीज़ थोड़ी सी चैरिटी ज़रूर करिएगा। तो 1% 2% अर्निंग्स जो भी आपकी कैपेसिटी हो, क्योंकि ऐसे फेजेस मार्केट में बहुत कम आते हैं और अगले ऐसे फेज के लिए वेट करिए। मुझे लग रहा है कि अब जो मार्केट का एक क्लीन आउट, एकदम क्लीन रन वाला फेज था ना, वो थोड़ा सा खत्म हो रहा है। अगर मार्केट मुझे नेगेट करेगा और वापस निकल जाएगा 22,000 के ऊपर तो हम फिर अपना व्यू उस हिसाब से एडजस्ट करेंगे। लेकिन अभी मेरा ये व्यू बन रहा है कि जो हमारा एक 22,000 का टारगेट था, हम उससे काफ़ी करीब आ चुके हैं। यहाँ पर एक बार के लिए आप चाहें तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करें, कोई उसमें बुराई नहीं है। अगर आप क्लास के 300-400 पॉइंट छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बैन में ऑलरेडी 2 स्टॉक्स आ चुके हैं, एक तो शुरू से बैन में था हिंदुस्तान कॉपर, कल बलरामपुर चीनी भी आ गया। ये भी एक इंडिकेशन दे रहा है आपको कि मार्केट थोड़ी सी ओवररेटेड हो रही है, कि अगर पहले हफ्ते से ही 2-3 स्टॉक बैन में आना शुरू हो जाए तो। ओके, तो ये इनफैक्ट ओवरऑल सेटअप है। लेकिन आज के लिए खास तौर से लेवल कौन सा इंपॉर्टेंट रहेगा? कल का लो सबसे इंपॉर्टेंट स्तर रहेगा वॉच करने के लिए क्या निफ्टी में? देखिए, कल का लो तो हमेशा ऐसी मार्केट में आपको एक प्रोवाइड कर देता है एक रेफरेंस। कल हमने बात की थी इसकी, कल का लो और कल का लो, परसों का लो और उसके पिछले दिन का लो, तीनों ऑलमोस्ट एक जगह पर है। तो निफ्टी पर अप्रोच बहुत क्लियर है मेरी। अगर आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सिंपल रेंज बेस्ड ट्रेडिंग करें, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग करें और स्टॉप लॉस वेल डिफाइन करके उसके बाद ट्रेडिंग करें। पहला रेजिस्टेंस है आपका 21,834 पर। अभी भी मैं पहले रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूं क्योंकि मार्केट का टेक्सचर ऊपर है। कल का हाई और बड़ा रेजिस्टेंस वो 22,000 का, जो हमारा एक साइकोलॉजिकली भी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा कॉल्स भी वहीं बिकी हुई हैं 22,000 पर। तो इसके लिए ये बड़ा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट 21,677, कल का, परसों का और सॉरी कल का, फ्राइडे का, थर्सडे का, तीनों दिन का लो वहीं पर है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 21,600 पर ऑप्शंस के हिसाब से। एक चीज़ जो आप कर सकते हैं प्योरली डे ट्रेडर्स के हिसाब से, 21,650 टू 21,700 में एक बाय करें, जो लग रहा है गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से कि शायद आपको स्क्रीन पर दिखाई दे आज, और एक 21,600 का स्टॉप लॉस लगा दें। सिंपल, स्टॉप लॉस लगा तो बाहर, नहीं लगा तो ये ट्रेड आपको रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से अच्छी है। क्यों? क्योंकि फिर आपको प्रॉफिट बुकिंग का जोन मिलेगा 21,800 टू 21,850। तो एक 50-60 पॉइंट का आपका स्टॉप होगा और मिलने को आपको 150 से 200 पॉइंट मिल सकते हैं। ये एक ट्रेड है आज की सिर्फ। अभी मेरा शॉर्ट करने का कोई इरादा नहीं है। अगर हम ब्रेक होने लगे 2-3 दिन तक, अगर आप डे लो पर बंद होने लगे, कल जैसे अगर 2-3 सेशन और आ गए ना, तो फिर मैं कहूँगा कि शॉर्टिंग के मौके ओपन हो रहे हैं। लेकिन अभी शॉर्टिंग के मौके ओपन नहीं है। अभी आपको लार्जली जो है प्रॉफिट को प्रिजर्व करना है अपने, और इंट्राडे में आपको लॉन्ग्स करने हैं, लेकिन पोजिशनली बहुत बड़े लॉन्ग्स इन लेवल्स पर क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो थोड़ा सा आप संभल कर चलिए, पोजिशनल लॉन्ग्स में मत आइए। और निफ्टी बैंक क्या इशारा करा है? क्योंकि निफ्टी बैंक में हमने एक बहुत स्ट्रॉन्ग थंपिंग तेजी देखी थी सेकेंड हाफ में, और उसके बाद सबकी हवा निकली है। तो अब संकेत क्या लेना है? जो हवा निकली उस पर ज्यादा जोर दें या फिर जहां पर मोमेंटम था उस पर जोर दें? नहीं, बैंक निफ्टी ने कल का जो चार्ट था ना, ये आपको बता रहा है कि बैंक निफ्टी में ट्रेड करना बहुत टफ है। आपको एक वेल डिफाइंड टाइट स्टॉप लॉस लगाना होगा कि एकदम से 400 पॉइंट कोलैप्स हुआ बैंक निफ्टी इंट्राडे में एक साथ, पता भी नहीं चला होगा लोगों को क्या हुआ वहाँ पर। यहाँ पर आपकी फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगी 48,450 पर, जो कि आपका कल का हाई था, और बड़ी रेजिस्टेंस आएगी 48,636 ऑल टाइम हाई। अच्छा, एक और चीज़ हुई, कल निफ्टी ने न्यू ऑल टाइम हाई लगाया, बैंक निफ्टी ने नहीं लगाया, ठीक है ना। तो ये इसको भी मैं थोड़ी सी एक इंपॉर्टेंस दूंगा। और सपोर्ट यहाँ पर है पहले 48,044 पर, जो कि कल का लो था, और बड़ा सपोर्ट आई थिंक रिपीट हो गया, सॉरी मैं बता देता हूँ क्या है बड़ा सपोर्ट। बड़ा सपोर्ट है 47,800 पर, जो कि ऑप्शंस बेस्ड है। तो ये दो आपके बेसिकली सपोर्ट लेवल्स हो गए यहाँ पर। एक चीज़ कहूँगा मैं, आज बैंक निफ्टी में कोई भी ट्रेड लेने से बचें, थोड़ा सा कोशिश करें कि ज़्यादा ट्रेड ना लें बैंक निफ्टी में। उसका रीज़न बताता हूँ मैं आपको। आज है फिन निफ्टी की एक्सपायरी, आप ट्रेंड उठा के देख लीजिए, वीकली एक्सपायरीज फिन निफ्टी की बैंक निफ्टी के लिए काफ़ी वॉलेटाइल रही हैं, और कल है खुद बैंक निफ्टी की एक्सपायरी। तो उससे पहले बैंक निफ्टी में
ज़्यादा ट्रेड ना करें। बैंक निफ्टी में अगले 2 दिन के लिए अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं, सबके लिए नहीं है वो, अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं तो पैसा बनेगा, क्योंकि अगले 2 दिन ऑप्शन राइटर्स के नाम रहने वाले हैं। एक और चीज़, HDFC बैंक का इंट्राडे चार्ट देखिए कल का, और ये होता है जब FIs एब्सेंट होते हैं। ये कल जिस तरीके से गिरा, इसी ने एक्चुअली पूरा मूड माहौल बिगाड़ा था लास्ट के 1 घंटे में। तो इसके लिए मैं अभी भी कहूँगा कि बैंक निफ्टी में 1 दिन 2 दिन थोड़ा सा वेट कर लें और उसके बाद ट्रेड लें। आज और कल की एक्सपायरी हो जाने दें, निफ्टी पर फोकस करें या फिर आप फोकस करें इंडिविजुअल स्टॉक्स पर। इंडिविजुअल स्टॉक्स में बहुत शानदार ट्रेड्स मिल रही हैं, और मैं फिर कह रहा हूँ, केमिकल्स, मेटल्स, कमोडिटीज़ और IT, इन पर फोकस करें। यहाँ मार्केट आपको बहुत शानदार क्लीन ट्रेड्स दे रहा है, क्लीन सेटअप दे रहा है, यहाँ पर फोकस करें।